स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, आज कर्नाटका राज्य का जो चुनाव है उसका नतीजा आना था और इसमें कोई डाउट नहीं है कि कांग्रेस को एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है और आप कह सकते हैं कि बीजेपी के पास जो इकलौता स्टेट था सदर्न इंडिया में, वो भी खो चुके हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। 5 टेक अवेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम को लेकर कुछ बोला था 2 दिन पहले, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कुछ आरोप लगाया गया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब भी इलेक्शन आता है, रिजल्ट्स आते हैं, तो ईवीएम को लेकर भी अक्सर आपने डिस्कशन देखा होगा। काफी कुछ जानने को इस वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज से ही हमारा जो यूपीएससी का बैच है 2024 के लिए, वो स्टार्ट हो चुका है। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी जो तैयारी होती है वो आपको सिंगल बैच में कराई जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और या फिर अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी, ईपीएफओ, कोई भी बैच लेना हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, कर्नाटक के अंदर आप सबको पता होना चाहिए कि जो पूरा राज्य है उसको 224 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया। और ऑब्वियस सी बात है, हम यहां पर असेंबली की बात कर रहे हैं कि कर्नाटक का सीएम कौन होगा, कौन सरकार बनाएगा। तो 224 सीट में अगर आप देखोगे, जो लेटेस्ट आंकड़ा है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है ये आंकड़े चेंज हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए लगभग 134 या 135 सीट्स, मतलब कि 124 सीट्स में अगर जिसको मेजॉरिटी चाहिए, वो संख्या है 113। तो यहां पर आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा कि जो कांग्रेस है वो कंफर्टेबली जो है जीत चुकी है, और बीजेपी, जिसको पिछले वाले चुनाव में आई थिंक शायद 105 के आसपास सीट मिला था, वो गिरकर हो गई है 65 के आसपास। और जो वहीं बताया जा रहा था कि जो तीसरी पार्टी है जेडीएस, जनता दल सेक्युलर, वो शायद किंग मेकर का काम कर सकती है। हो सकता है कि जहां पर दोनों बड़ी पार्टीज को मेजॉरिटी ना मिले, तो इन दैट केस जेडीएस जो है वो किंग मेकर का रोल प्ले कर सकती थी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस को एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, तो जेडीएस का अभी कोई ऐसा वजूद आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए आप देख सकते हो, जो करंट बीजेपी की तरफ से कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई, उन्होंने हार मान लिया है और कहा है कि डिस्पाइट हमने बहुत ज्यादा, हमारे कैडर ने, प्राइम मिनिस्टर ने काफी ज्यादा यहां पर कोशिश किया, उसके बाद भी हम ये हार चुके हैं। फिर यहां पर जो मोस्ट प्रोबेबल बताया जा रहा है कि जो अगले चीफ मिनिस्टर होंगे, जो पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, सिद्धरामैया, उन्होंने बोला है कि कांग्रेस पार्टी को कंफर्टेबली 120 सीट से ज्यादा मिलेगी। लेकिन अभी जो मैं देख रहा था आंकड़ा, उसमें 130 भी क्रॉस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन यह है कि कांग्रेस को यह सक्सेस कैसे मिला। देखिए, यहां पर 2-3 चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि जो सिद्धरामैया हैं और जो कांग्रेस पार्टी के डीके शिव कुमार हैं, इनके बीच में काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी कि क्या दोनों के बीच में कुछ फाइट होगी, क्योंकि दोनों चीफ मिनिस्टर के पद के बड़े उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब डिसाइड किया जाएगा कि क्या सिद्धरामैया, मोस्ट प्रोबेबल तो यही बताया जा रहा है कि सिद्धरामैया ही यहां पर चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन डीके शिव कुमार, यहां पर अक्सर आप न्यूज में उनको देखते रहते होंगे, तो इन दोनों का जो इन फाइटिंग था, एक प्रकार से आप कह सकते हो कांग्रेस पार्टी ने यूनिटी का मैसेज दिया। मतलब इनका जो भी यहां पर मतभेद रहा होगा दोनों के बीच में, उसको एक प्रकार से साइडलाइन करके कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने एकत्रित होकर पूरा जो कैंपेन है वो सारी चीजें की और लोगों को दिखाया कि कांग्रेस पार्टी एक साथ है। तो ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, ये खुद कांग्रेस पार्टी ने माना है। अब देखना होगा आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, बट ये एक बड़ा चीज था, कारण था, जिसकी वजह से कांग्रेस को जीत मिली है। दूसरा मैं आपको बता दूं, अक्सर आपने देखा होगा कि जहां पर भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जहां पर वो कैंपेनिंग करते हैं, तो उनका जो सबसे बड़ा एक वोट बैंक रहता है बीजेपी का, वो है वुमेन और यूथ। इस बार क्या किया कांग्रेस ने, वुमेन और यूथ को ही स्पेसिफिकली काफी बड़े पैमाने पर टारगेट किया गया था। अपने मैनिफेस्टो में 5 गारंटीज जो हैं वो यूथ और वुमेन के लिए कांग्रेस पार्टी ने लाया था, और यही बताया जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। ये आप देख सकते हो 5 बड़े वो कौन कौन से गारंटी है जो कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है कि वो जीत कर आएगी तो प्रोवाइड करेगी, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी जीत गई है तो अब उनको ये फुलफिल करना पड़ेगा। पहला है गृह ज्योति, इसके तहत 200 यूनिट तक जो बिजली है वो मुफ्त दिया जाएगा कर्नाटक के अंदर। अगर आपका खपत 200 तक के अंदर है तो वो मुफ्त बिजली मिलेगी। फिर गृह लक्ष्मी, इसके तहत जो भी वुमेन हेड ऑफ द फैमिली है उसको 2000 रुपए हर महीने यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मतलब जो सरकार बनेगी वो यहां पर देगी। फिर इसके अलावा अन्न भाग्य,
इसके तहत बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको जो है 10 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन ये प्रॉमिस किया गया। ये तीसरा वाला गारंटी था। और चौथा गारंटी था युवा निधि। अब देखिए ये अगेन एक बड़ा प्रॉमिस है। युवा निधि के तहत ये बोला जा रहा है कि जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं उनको 3,000 रुपए, सोच के देखिए, हर महीने 3,000 रुपए हर महीने जो अनएम्प्लॉयड, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड हैं, वो यहां पर सरकार देने वाली है। फिर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हैं तो उनको भी 1,500 रुपए हर महीने दिया जाएगा। तो एक बड़ा प्रॉमिस था जो युवा और वुमेन आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ महिलाओं के लिए बोला गया है पूरे कर्नाटक के अंदर जो कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन है, KSRTC बोला जाता है, फिर जो बेंगलुरु है वहां पर भी जो लोकल बसेस चलती हैं सरकार की, हर जगह जो है वहां पर बताया जा रहा है कि महिलाओं के लिए जो ट्रैवल है वो मुफ्त किया जाएगा। तो ये जो 5 बड़ी जो स्कीम थी ना, ये एक मेन कारण बताया जा रहा है अगेन जो कांग्रेस पार्टी को इसमें जीत मिली है। फिर इसमें आपने देखा होगा एक और जो बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था पूरे कैंपेनिंग के दौरान, वो था आपका बजरंग दल का पूरा मामला। तो यहां पर क्या हुआ कि हर रैलीज में आपने देखा होगा बजरंग दल को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि यहां पर जो कांग्रेस पार्टी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा कि जो PFI है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और बजरंग दल दोनों को वो बैन कर देंगे। तो इसको लेकर क्या हुआ है, बताया जा रहा है कि जो खुद कांग्रेस के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उन्होंने माना है कि मुस्लिम कंसोलिडेशन हुआ है। और मैं देख भी रहा था टीवी में कि बताया जा रहा था कि जो पूरा मुस्लिम वोट है उसमें सिर्फ 2% ही बीजेपी को मिला है। तो यह भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि बीजेपी की हार हुई है यहां पर और कांग्रेस की बड़ी जीत हो गई। फिर यहां पर जो बीजेपी की लॉस हुआ है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही बोला जा रहा है, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल आप देख लीजिए ज्यादातर में बीजेपी का बड़ा लॉस दिखाया जा रहा था। और यह भी बात सही है कि 1985 से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो कर्नाटक में दोबारा चुनकर कोई सरकार नहीं आई है। मतलब जो भी सरकार होती है तो लोग उसके खिलाफ वोट करते हैं। ऑल्दो 2004 और 2018 में क्या हुआ था कि कांग्रेस ने वापस से सरकार तो बनाया था लेकिन गठबंधन की सरकार बनाई थी जेडीएस के साथ, जो एक साल में ही टूट गया था। तो 1985 से रिकॉर्ड रहा है कि लोगों ने उसी सेम सरकार को नहीं चुना है। और बीजेपी का एक बड़ा लॉस यह है कि पूरे सदर्न इंडिया में अगर आप देखोगे तो कर्नाटका इकलौता राज्य था जो कि बीजेपी के पास था। अब वो भी बीजेपी लूज कर चुकी है। जहां तक वोट शेयर की बात है वो भी मैं आपको बता दूं, देखो बीजेपी का जो वोट शेयर था पिछले वाले 2018 के चुनाव में वो 36% था, इस बार भी ये 36% के आसपास ही रहा है। जो कांग्रेस है उसको 5% की बढ़त मिली है। कांग्रेस का वोट पिछले जो चुनाव था उसमें 38% के आसपास था, वो 43% हो गया है। और जो लॉस हुआ है वो हुआ है जेडीएस को, जो कुमारस्वामी की पार्टी है, एचडी कुमारस्वामी, और वहां पर उनको 5% का लॉस हुआ है जिसकी वजह से वो अब 13% पर आ चुके हैं। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे वोट शेयरिंग के मामले में बीजेपी वहीं पर है, लेकिन जेडीएस से बड़ा जो वोट है वो आपका शिफ्ट हो गया है कांग्रेस में। और जब भी इतना बड़ा वोट शेयर जंप होता है 5% का तो वोट कंसोलिडेशन होता है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि यहां पर कर्नाटक के अंदर एटलीस्ट कांग्रेस को 130 सीट से ऊपर दिखता हुआ मिल रहा है। तो यही कुछ मेन चीजें थी इस इलेक्शन के बारे में। आई होप कि आपको एक ओवरऑल व्यू समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं देख रहा था टीवी से लेकर हर जगह मतलब ना वही एक सेम चीज जो है चलती रहती है, उतना चीजें समझ नहीं आता। खैर, इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी खबर बता दूं। एक्चुअली क्या हुआ है कि रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने क्या हुआ था अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाया कि कर्नाटक के अंदर जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर जो ईवीएम का इस्तेमाल किया गया वो ईवीएम साउथ अफ्रीका से मंगाया गया है। मतलब क्या है ना कि यहां पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि भारत सरकार ने पहले ये ईवीएम साउथ अफ्रीका में भेजा, वहां पर ये ईवीएम का इस्तेमाल हुआ और फिर उसी ईवीएम को भारत वापस लाया गया और उसी ईवीएम को फिर कर्नाटक के अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो कंप्लेन किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ, ये जस्ट 2 दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने नकार दिया है। और यहां पर साफ साफ कहा है कि कोई भी ईवीएम हमने साउथ अफ्रीका से मंगाकर उसको यूज कर्नाटक के इलेक्शन में नहीं किया है। कोई भी इंपोर्टेड ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया है। यहां पर जो भी ईवीएम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है। आप उसको चाहो तो वेबसाइट से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो ईवीएम का पूरा मामला है अगेन इलेक्शन कमीशन ने छोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया कर्नाटक के अंदर वो भी एक तरह से दिखाता है कि ईवीएम में कोई ऐसा घोटाला नहीं है जो बार बार क्लेम किया जाता है, जहां तक चीजें सामने आई हैं। तो यही पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको एक ओवरऑल एनालिसिस मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा जो भी रिजल्ट आया इसके बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इलेक्शंस की बात करें, क्या बता सकते हो जो इलेक्शन का रिजल्ट होता है, पोल वगैरह होते हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई पिटीशन डालना है, कोई कंप्लेंट डालना है, केस दर्ज करना है, तो उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन
किस कोड के पास होता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।